दोस्तों, ब्रह्मांड कितना रहस्यमयी है यहाँ मत कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जितना हम ब्रह्मांड में अंदर की ओर बढ़ रहे हैं उतना ही हमें ये और ज्यादा रहस्यमय प्रतीत हो रहा है। इस ब्रह्मांड में कुछ चीजें बिल्कुल हमारे सामने होती हैं। विश्व ब्रह्मांड में कितना कुछ छुपा हुआ है, पर उनके रहस्य से हमसे छुपे रहते हैं, और जैसे ही हम उनके रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं तो वह और भी ज्यादा रहस्य को उजागर करता है। आज मनुष्य ने अंतरिक्ष में न जाने कितनी ही उपलब्धियां दर्ज कर ली हैं और निरंतर नए नए आविष्कार और खोजों की मदद से तकनीकी रूप आधुनिक होने के साथ साथ हम ब्रह्मांड के नए नए रहस्यों से पर्दा हटा रहे हैं। पर जैसे जैसे पर्दा हट रहा है वैसे वैसे नए रहस्य भी जन्म ले रहे हैं। आप सबको ये तो पता ही होगा कि हमारे सौर मंडल को सूर्य मंडल भी कहा जाता है, यानी सूर्य के चारों ओर की दुनिया। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह चंद्रमा शुद्ध ग्रहों में न जाने कितने रहस्य छिपे हैं। हर ग्रह एक दूसरे से इतना भिन्न है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कहीं धैर्य लावे जैसा शुक्र है तो कहीं बर्फ सा ठंडा अरुण ग्रह, कहीं बस एक जगह ऐसी है जहां ये सब चीजें मौजूद हैं और वह भी एक संतुलित है, वातावरण के साथ है, और उसी ग्रह पर अब तक के जात ब्राह्मण में जीवन मिला है। गैस ही गैस है तो कहीं पानी ही पानी। यानी हमारा ग्रह पृथ्वी, जहां पर बैठकर हम सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे ग्रहों के बारे में तो कुछ जान चुके हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कहीं धैर्य लावे जैसा शुक्र है तो कहीं बर्फ सा ठंडा अरुण ग्रह, कहीं गैस ही गैस है तो कहीं पानी ही पानी। बस एक जगह ऐसी है जहाँ ये सब चीजें मौजूद हैं और वह भी एक संतुलित है, वातावरण के साथ है, और उसी ग्रह पर सिस्टम पर मौजूद लार्जेस्ट प्लेनेट से लेकर सबसे छोटे पार्टिकल्स तक है। सभी चीजों को होल्ड करके रखती है, चाहे बृहस्पति जैसा विशाल ग्रह हो या फिर रेत के समान छोटे छोटे कण ही क्यों ना हो, सबको इसने बांध रखा है। और दोस्तों, सूर्य इतना ज्यादा बड़ा है, इसमें 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। यानी कि इसके अंदर इसमें 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं, तब भी इसका आकार नहीं बढ़ेगा। बाकी सोलर सिस्टम की तरह सूर्य ने भी आज से 4.5 बिलियन साल पहले डस्ट और गैस का एक बड़ा सा जॉइंट है रोटेटिंग क्लाउड फॉर्म किया था। दोस्तों, ये क्लाउड इसकी ओवरवेलिंग की वजह से कोलैप्स होते हैं, जहां इसका ज्यादातर मटेरियल सेंटर पर जाता है और सूर्य का फॉर्मेशन होता है। ये किसी तारीख का फॉर्मेशन होता है जो कि पूरे सोलर सिस्टम का, तब भी इसका आकार नहीं बढ़ेगा। बाकी सोलर सिस्टम की तरह सूर्य ने भी आज से 4.5 बिलियन साल पहले डस्ट और गैस का एक बड़ा सा जॉइंट है रोटेटिंग क्लाउड फॉर्म किया था। दोस्तों, ये क्लाउड इसकी ओवरवेलिंग की वजह से कोलैप्स होते हैं, जहां इसका ज्यादातर मटेरियल सेंटर पर जाता है और सूर्य का फॉर्मेशन होता है। ये किसी तारीख का फॉर्मेशन होता है जो कि पूरे सोलर सिस्टम का, जिसकी वजह से बेहद ही ज्यादा ऊर्जा और प्रकाश निकलता है, जो कि बाकी ग्रहों, चंद्रमाओं, एस्टेरॉइड से और कॉमेट्स के एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करके पूरा सोलर सिस्टम तैयार करता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी के मुकाबले 28 गुना ज्यादा है। अगर आपका वजन है प्रति पर मात्र 60 किलो है तो सूरज पर आपका वजन है 1680 किलो हो जाएगा। यानी कि सूरज की ग्रेविटी आप पर इतना ज्यादा परिसर डालेगी। क्या आपका वजन 1680 किलोग्राम हो जाएगा? इसके धरातल पर उतरने के बाद 648 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से उड़कर बाहर आना होगा, अन्यथा हम इसके वायुमंडल से बाहर नहीं निकल सकेंगे। यानी कि सूर्य की एस्केप वेलोसिटी 648 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इतनी तेज गति से ही उड़कर हम सूर्य की ग्रेविटी से बाहर निकल सकते हैं। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं। इसके धरातल पर उतरने के बाद 648 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से उड़कर बाहर आना होगा, अन्यथा हम इसके वायुमंडल से बाहर नहीं निकल सकेंगे। यानी कि सूर्य की एस्केप वेलोसिटी 648 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इतनी तेज गति से ही उड़कर हम सूर्य की ग्रेविटी से बाहर निकल सकते हैं। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं, और इसके बारे में तरह तरह की रिसर्च की जा रही है। लेकिन अभी भी सूर्य के बारे में सिर्फ बहुत सी चीजें हैं जिन्हें वैज्ञानिक समझ नहीं पाए हैं और समझने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा सवाल तो यही बना हुआ है कि इतना बड़ा तारा आखिर काम कैसे करता है। इसके साथ ही इसके डीप इनसाइड आखिर क्या है, यानी कि यदि हम इसके अंदर घुस जाए तो हमें क्या देखने को मिलेगा। दोस्तों, सूर्य के अंदर बहुत गहराई में क्या है इसे देखना संभव नहीं है, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई भी तकनीकी डेवलपमेंट नहीं हुआ है जो ऐसा करके हमें दिखा सके। यानी कि हमारे पास हमारी तकनीकी लिमिटेशंस है जो हमें सूर्य के अंदर का कुछ भी नहीं दिखा सकते। लेकिन फिजिक्स और कंप्यूटर मॉडलिंग के एप्लीकेशन से एस्ट्रोनॉमर्स ने यह अंदाजा लगाया है सूरज के अंदर क्या चल रहा है। इसकी बाहरी परिस्थितियों के आधार पर और सुपर कंप्यूटर के एनालिसिस के तौर पर हमने इसके अंदर की चीजों को जानने की कोशिश की है। अगर आपको ये जानना है कि सूर्य के अंदर क्या है तो आप
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर वीडियो मिलते रहे। अगर आप साइंस और स्पेस में दिलचस्पी रखते हैं, RS मंटू कुमार YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।